इतिहास गवाह है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आए हैं तब तब इस देश दुनिया में बड़े त्रासदी, वैश्विक युद्ध और देवी प्रकोप जैसी स्थिति को हमने देखा है। भविष्य मालिका की यदि बात करें तो सन 2025 से 2028 के मध्य इस दुनिया में बड़े वैश्विक युद्ध और महामारी की स्थिति बन सकती है। इतिहास के पन्नों को यदि हम पलट कर देखते हैं तो वहां पर भी आपको साफ नजर आएगा कि सन 2014 से लेकर के सन 2018 के मध्य जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे, जबकि सन 1939 से लेकर के 1945 के बीच में जो द्वितीय युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, उस समय पर भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। कोरोना काल का जब समय था तब भी यही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। और आज जो डेट चल रहा है वहां से 15 मई सन 2025 से लेकर के 18 मार्च 2032 तक के देवगुरु बृहस्पति पुनः फिर से 8 सालों के लिए अतिचारी हो रहे हैं। तो क्या ये संकेत है कि कुछ बड़े परिणाम मिलने जा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, हम देव गुरु को गुरु के स्वरूप में मानते हैं। क्या वो हमारे लिए कुछ अहित कर सकते हैं? परंतु एक ग्रह के माध्यम से देखें जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, अंग्रेजी में जिन्हें जुपिटर कहा जाता है, ये एक ऐसे ग्रह हो गए जहां पर इनके परिणाम, जो इनका जो व्यास होता है, लगभग 1,40,000 किलोमीटर का इनका व्यास होता है। यदि उसको देखा जाए पृथ्वी से या पृथ्वी की तुलना की जाए तो पृथ्वी से 11 गुना इनका व्यास बड़ा होता है। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब जब वो अपने जो प्रभाव है, जो चलने की गति है, 3 गुना बढ़ा देंगे तो कैसे ये जो स्थिति बनेगी उसमें एक तेजी आ जाएगी। और इसी कारण आप देखिए शायद उनके अतिचारी होने के पहले ही एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और वास्तविक परिणाम 15 मई से देखने को मिल सकता है। क्या ये देवगुरु बृहस्पति वास्तव में हमारे जीवन को तबाह कर जाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये सदैव के लिए देवता ग्रह माने गए हैं। कहा भी गया है कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। अर्थात एक मानव जन के कल्याण के लिए भगवान स्वयं अपना कमान, अपना जो हाथ है उसको धारण कर लेते हैं और इसी भगवान के जो पर्याय के रूप में हम देखते हैं जिस ग्रह को, और वही है देवगुरु बृहस्पति। आज आपके राशि के अनुसार इनके क्या परिणाम मिलने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रह जब जल्दबाजी में रहेगा तो कुछ परेशानियां या कुछ चूक हमसे हो सकती है। उसी चूक को हमको बदलना है और कैसे, क्या इसके उपाय किए जाएं जिसके माध्यम से इस अतिचारी गुरु के तरफ से जो मिलने जा रहे हैं दुष्परिणाम है उससे बचकर हम सफलता के मुकाम को हासिल करेंगे। हमने इस वीडियो को 3 भागों में विभक्त किया है, जहां पर एक डेट, दूसरा डेट और तीसरा डेट हम आपके सामने अभी रखने वाले हैं। समझिएगा इस समय पर कहां पर हमको चूक हो सकती है, कहां हमको ध्यान रखना है और किस समय पर, किस स्थानों पर हमको शुभ परिणाम भी मिलने हैं, इस बात की जानकारी आपके राशि के अनुसार अभी हम आपको देने जा रहे हैं। क्या इसके उपाय होंगे? एकमात्र उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उस उपाय को भी बड़ी गंभीरता से समझिएगा, जो इस अतिचारी अवस्था में भी आपके लिए एक सुरक्षा कवच बन के सदैव की भांति आपकी सुरक्षा करते हुए आपको लाभान्वित करा जाएगा। अब आइए चलते हैं आपके अपने मिथुन राशि पर क्या इसके परिणाम मिलने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मिथुन राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। जहां पर 3 नंबर की राशि लिखी हुई है, देवगुरु बृहस्पति वहीं पर प्रविष्ट कर रहे हैं आपकी अपनी राशि पर। अब इस समय को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं। 3 डेट आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहला जो डेट होगा 5 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर सन 2025 तक। उसके बाद फिर दूसरे और तीसरे डेट को भी बड़े ध्यान से समझिएगा। पहला जो डेट हमने बताया उस अनुसार सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति लग्न पर रहेंगे, इसलिए इस समय पर सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। जहां पर देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, हम जल्दबाजी में हो सकता है बाकी सब पहलुओं पर तो ध्यान दें लेकिन अपने स्वयं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान न दें, इसलिए उस पर ध्यान रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ेगी उस स्थिति को हम एक पॉजिटिव स्थिति मानेंगे।
जैसे कि देवगुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। इस समय पर कोई बेहतर डिसीजन आप ले सकते हैं, कोई आपका डिसीजन होगा, कोई आपका निर्णय होगा, वो आपके लिए काम करेगा। आप स्वयं एजुकेशन से संलग्न हैं या इस समय पर कोई एजुकेशन ले रहे हैं, यहाँ पर एक नए ज्ञान की वृद्धि होती है, यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपका सपोर्ट करता है। जो संतान है उनके लिए एक अच्छा अवसर है, परिवार के लिए एक अच्छा अवसर हो गया। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर अपनी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। पंचम भाव ही जब जागृत हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि शेयर मार्केट संबंधी कामों में भी आपको पोर्टफोलियो अपना चेंज करने की आवश्यकता इस समय पर हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं वहां पर भी कोई बदलाव करने की आवश्यकता बन सकती है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर आना, इसका मतलब ये भी हो गया प्रारब्ध के जो शुभ परिणाम है वो आप तक पहुंच पाते हैं। यही नहीं, गुरु के पास एक और दृष्टि है, वो है नवम दृष्टि, और नवम दृष्टि पर भाग्य के कारक भाग्य स्थान पर ही दृष्टि दे रहे हैं। इस कारण से हमको भाग्य उन्नति में हमको सपोर्ट मिलता है। हम जो काम करते हैं वहां अपना मेहनत का परिणाम हमको ज्यादा मजबूती से मिलता है। अभी तक हमने देखा कि कोई रुकावट, कोई बाधाएं जीवन में बनी हुई हैं, तो उस रुकावट, उस बाधाओं को देवगुरु बृहस्पति इसी अतिचारी अवस्था में ज्यादा मजबूती से प्रदान करेंगे, क्योंकि अपने कारक स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। कोई धार्मिक यात्रा का संयोग भी हमको बन सकता है, विदेश संबंधी काम भी इस समय पर पूरे हो सकते हैं। कोई बेहतर और लंबी दूरी की यात्रा का योग हमको इस 5 महीने में देखने को मिलेगा। एक बात अच्छी ये हो गई कि जो काम हमारा लगभग 1 साल में पूरा होना था, अब वही काम हमारे जीवन में मात्र 5 महीने में संपन्न होगा, जो कि बड़े आर्थिक लाभ और बड़े पारिवारिक जीवन के साथ साथ कैरियर की अनुभूति भी हम तक पहुंचा पाता है। दूसरे डेट को समझिएगा। दूसरा डेट आता है 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 तक। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि को छोड़ करके एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जहां पर 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। अच्छी बात यह हो गई कि देवगुरु बृहस्पति यहां पर स्वयं ऐसे स्थान पर प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर उच्च के स्थान हो गए। परंतु ध्यान कहां रखना है इस समय पर? इस डेट में जो ध्यान रखना है वो पैसे के लेन देन को लेकर के हमको जल्द ध्यान रखना है। जल्दबाजी में किसी को पैसे उधार देना या किसी से पैसे लेना, इस समय पर कोई आफत आ सकती है। खासकर पैसों के लेन देन पर हमको ध्यान रखना है। परिवार में संतुलन कायम करके रखना है। परिवार में भी मानसिक अशांति से हमको बचना चाहिए इस समय पर। अच्छे परिणाम कहां मिलेंगे? अब गुरु की दृष्टि यहां से पड़ रही है सीधे छठे भाव पर। अब छठा भाव जब एक्टिवेट होता है तो नौकरी वालों के लिए अच्छा हो गया, कोई रोग है उसके लिए अच्छा हो गया, मतलब उस रोग में हमको एक निखार आता है। गुरु की दृष्टि अमृत की दृष्टि मानी गई है। कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उस समस्याओं से हम बाहर निकलते हैं। कोई कर्जे चल रहे हैं तो उन कर्जों से बाहर निकलने का हमको एक रास्ता देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मिल पाता है। हमारे नौकरी में, कार्य क्षेत्र पर कोई जो शत्रु बने हुए हैं, उन शत्रुओं से मुक्ति भी देवगुरु बृहस्पति के छठे स्थान पर इनकी 5वीं दृष्टि के कारण हमको प्राप्त हो पाता है। इसके बाद गुरु की एक दृष्टि और है जो इनकी नवम दृष्टि है। नवम दृष्टि से ये हो गया 7, 8, 9, सीधे कैरियर भाव पर ही इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो इन 2 महीनों में कोई अचानक से कोई पॉजिटिव काम हो सकता है। खास करके कर्म क्षेत्र को लेकर के, काम में तबादला चाहिए, काम में उन्नति चाहिए, या किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा। देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थान पर होकर के अपनी दृष्टि कैरियर के घर पर प्रदान कर रहे होंगे। इसके बाद तीसरा डेट आता है, ध्यान से समझिएगा। तीसरा डेट जो होगा ये तारीख होगा 2 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक के। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति जो धन भाव पर है, इनको पुनः फिर से याद आता है, और याद आता है कि अरे भाई मैंने तो कुछ भूल कर दिया, मैं जल्दबाजी में मैं तीसरे भाव आपके अपने राशि को छोड़ करके मैं आगे बढ़ गया। वो पुनः फिर से आते हैं, शायद उनको कोई काम पूरा करना था, और फिर से देवगुरु बृहस्पति आपके अपने राशि पर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये सिचुएशन काफी मजबूत होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, जहां पर कोई बड़े कार्य इस समय पर हो सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति होना, रुतबे की प्राप्ति होना, लग्न पर गुरु रहेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं रहेगा, और पुनः फिर से गुरु का लग्न पर होना, चूंकि आपके जीवन के वो सप्तमेश भी बनते हैं, कैरियर के मालिक भी बनते हैं। जब फिर से वो अपने इसी स्थान पर आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि एक बार उन्होंने काम कर चुका है तीसरे घर पर। इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से, कोई नए विवाह की संभावना आप चाहते हैं, वैवाहिक
संबंधों को आप तलाश कर रहे हैं तो इस समय पर हमको प्राप्त होने जा रहे हैं। कोई मित्रों का सपोर्ट मिल सकता है, कोई फैमिली कोई कोई मैटर चल रहा है वहां से हमको सपोर्ट मिल सकता है, कोई रोग ऋण शत्रु का काम चल रहा है, कोई कोर्ट के संबंधी काम चल रहा है, वहां पर यही देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए समर्थनकारी स्थिति को जन्म देंगे। परंतु एक बात का ध्यान जरूर रखना है, अपने हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का भी हमको ध्यान रख करके चलना है। अब प्रश्न उठता है कैसे इस देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी अवस्था में हम अपने जीवन को संतुलित बना करके एक उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करा सकें। तो ध्यान रखिएगा, कहा गया है कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। अर्थात इस कलयुग में नाम जाप से बड़ा कोई दूसरा साधन नहीं है जो हमको विपत्ति से, जो हमको परेशानी से बाहर निकालते हुए सफलता के मुकाम तक पहुंचा जाए। आप मंत्र जाप कर सकते हैं, अन्य विधि से आप देवगुरु बृहस्पति को रिझा सकते हैं। अपने इष्ट का नाम सुमिरन जरूर कीजिएगा। आपके इष्ट देव चाहे हनुमान जी हो, मां जगदम्बा जी हो, श्री कृष्ण जी हो अथवा श्री राम जी हो, उनके नाम का स्मरण करना मात्र ही आपके लिए एक शुभ परिणामकारी स्थिति को जन्म देगा। और इसी हिसाब से कहा भी गया है राम से बड़ा राम का नाम। अर्थात इस समय पर नाम जाप का जो योग है वो सबसे ज्यादा बनेगा। निरंतर नाम जाप करते रहिए और इस देवगुरु बृहस्पति के जो दुष्प्रभाव से बचते हुए जीवन को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त कराइए। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।